हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2022 का पेपर वन का 8th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर औरों से थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, पर ये भी इजी है। तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी ए बी साइड की लेंथ 1 है, ए सी साइड की लेंथ 3 है, और एंगल बी ए सी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ए सी और ये बी। ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, ये हमारी 1 है, ए सी हमारी 3 है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड। अब वो एक सर्कल है जो कि ये डॉटेड सर्कल है, ये एक ए बी साइड को टच करता है जो कि यहाँ पे टच कर रहा है, और ए सी साइड को टच करता है जो यहाँ पे टच कर रहा है, और उसके सरकम सर्कल को टच करता है, ए बी सी के सरकम सर्कल को टच करता है। तो सरकम सर्कल क्या होता है, जो तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल जाता है, वो सरकम सर्कल होता है। देन द वैल्यू ऑफ रेडियस आर। अब आर की रेडियस बतानी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया जो कि ए पे एक ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस है, ए बी एक्स एक्सिस है, ए सी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब जो सरकम सर्कल है वो, अब हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि उसका जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है अपने कोई भी एक सेगमेंट पे। तो अब जो ये हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल की, ये इस सर्कल का डायमीटर है। तो हम ये जो S1 सर्कल है, बाहर वाला सरकम सर्कल, इसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो ये डायमीटर है, डायमीटर का जो ये मिड पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर होगा इस सर्कल का। तो अब मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, हमें सी कोऑर्डिनेट्स पता है 0,3, और बी कोऑर्डिनेट्स पता है 1,0, क्योंकि ये 1 है ये 3 है। तो हम इसके उस थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट का बस एवरेज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा और वाई कोऑर्डिनेट का। तो ये हमें सेंटर आ गया, और हमारी रेडियस क्या होगी, ये हाइपोटेनियस का अपॉन 2, ये हमारी रेडियस होगी। ठीक है, बाकी एक और फॉर्मूला होता है, जो सर्कल, एक जो सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास करता है, अगर ये एक्स कॉमा ज़ीरो है, या फिर थोड़ा सा बेटर ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो, ए कॉमा ज़ीरो है और ये 0,b है, तो हमारा इस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स इंटू एक्स माइनस ए, या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होगी, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो हमारा हमें एक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई होगी, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स A1, B1, और ये वाले A2, B2। तो इसके सर्कल की इक्वेशन होगी x-A1 इंटू x-A2 प्लस y-B1 इंटू y-B2 इक्वल्स टू 0। ये इस सर्कल की इक्वेशन होगी, ये इस सर्कल की इक्वेशन होगी। ये ये हमारी आ जाती है इसका सेंटर और इसका रेडियस, क्योंकि इसका इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसका अपॉन 2 होगा, और इसका सेंटर इनका मिड पॉइंट होगा। तो उसको हम सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज टू रेडियस का होल स्क्वायर, जो कि ए और बी हमारे सेंटर की इक्वेशन है। तो हमारे इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी उससे आ जाती है। तो हम इसमें भी ये लगा सकते हैं, इसमें हमारा A1 ज़ीरो हो जाएगा, B2 ज़ीरो हो जाएगा, और A2 हमारा 1/2 और 3/2, ये सब हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई S1 की। आई होप कि ये निकाल लोगे। अब हमें S2 की इक्वेशन चाहिए। S2 की इक्वेशन क्या आएगी, ये इन दोनों पे ए सी और ए बी पे टच कर रही है। ठीक है, तो हमने मान लो इसकी रेडियस आर मान ली, और उससे हमने जो इस पे परपेंडिकुलर खींची, तो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर पे मीट करेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों की परपेंडिकुलर जो एक पॉइंट में मीट करेगी, सेंटर पे मीट करेगी, और ये हमारा रेडियस होगा, और ये भी एक रेडियस होगा। हमें इतना इतना समझ आता है। ठीक है, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स r, हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जब भी कोई टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होती है, तो दोनों के टेंजेंट सेंटर से पास होगी, तो ये सेंटर होगा जो कि r, पे होगा। ठीक है, और इसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये सेंटर से उसके एक सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस है। तो इसके बड़े इजीली निकल जाएगी इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से बड़ी इजीली इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, जो कि हमारी ये आई। ठीक है, अब हमें दो सर्कल की, वैसे इसकी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है। अब हमें सर्कल की एक आइडेंटिटी पता है, जब दो सर्कल टच करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है, और अगर ये इंटरनली टच करेंगे ये, ठीक है, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी, ये कॉमन टेंजेंट है, तो इसका जो इस पे जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो दोनों के सर्कल पे सेंटर पे टच होगा, दोनों के सेंटर पे टच होता जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। तो आर माइनस आर
इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। ये देखो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो हमें ये वाला हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई है। जो हमारा सरकम सर्कल है उसका सेंटर तो हमने निकाला था, ये 1/2 और 3/2 है। और जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा सर्कल है जो कि दो साइड पे टच हो रहा है और एक सरकमफ्रेंस पे के पॉइंट पे टच हो रहा है, तो उसका r, है। तो ये हमारा सर्कल सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होगा, और उनकी एक की रेडियस r है, दूसरी की रेडियस बड़े आराम से निकल जाएगी, हाइपोटेनियस का हाफ ही होगी। तो हमने ये क्वेश्चन लगा दी, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व किया और आर की वैल्यू ये आ गई। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखना है इसमें कि कैसे करना है, और हमें सर्कल की थोड़ी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कि जैसे कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये डायमीटर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और एक ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो उनके रेडियस का जो डिफरेंस होता है वो ही उनके सेंटर के बीच में डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।